मैं इस वक्त मजंग के इलाके में एक घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर 3 कत्ल किए गए और कातिल ने खुद को गोली मारकर भी खुदकुशी कर ली। फ्लैट्स बने हुए हैं और यहाँ की तीसरी मंजिल पर वो खातून यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। वो उस चौक में खड़े होकर गालियाँ निकालती थी, उधर लड़ाई हो रही है, उधर लड़ाई हो रही है। ये कहती थी मैंने पैसे लेने, वो कहती मैंने पैसे लेने हैं। कोई आपस में कोई ऐसा का लेन देन था, कोई चक्कर। एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम शाहिद जट है, वो एक चौक से दंदनाता हुआ आता है पिस्टल लेकर और वहां से फायर करता है और घर के दरवाजे तोड़कर उन पर फायर किए जाते हैं और आकर कहता है कि अब मैं बताऊंगा रिश्ता ना देने का नतीजा। जो खातून थी तलाक याफ्ता जिनका नाम आयशा बीबी बताया जाता है, उनकी बेटी और उनके छोटे मासूम बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाता है। उस खातून का इस शाहिद जट से कोई ताल्लुक बताया जाता है कि इनका कोई ताल्लुक था और ये ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता एक नाजायज रिश्ते में तब्दील हो गया। आयशा बीबी को ये मालूम होता है कि ये जो शाहिद जट है इसने मेरी बेटी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी अपनाए हैं। आखिरी टाइम जो सी FIR कराई है ना इसने, तो इसने औरत ने कराई थी, इसके ऊपर ये 2 महीने अंदर भी रह कर आया। उसके बाद ये जब आया तो अफसर ने ये काम किया। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं इस वक्त मजंग के इलाके में एक घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर 3 कत्ल किए गए और कातिल ने खुद को गोली मारकर भी खुदकुशी कर ली। अब ये वाक़या कुछ यूँ था, तनाज़ा कुछ इस तरह से छिड़ता है कि एक तलाक याफ्ता खातून यहाँ रहती है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये फ्लैट्स बने हुए हैं और यहाँ की तीसरी मंजिल पर वो खातून यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। और वाक़या कुछ यूँ हुआ कि एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम शाहिद जट है, FIR के मुताबिक ये कहना था कि वो एक चौक से दंदनाता हुआ आता है पिस्टल लेकर और वहाँ से फायर करता है और घर के दरवाजे तोड़कर उन पर फायर किए जाते हैं और आकर कहता है कि अब मैं बताऊंगा रिश्ता ना देने का नतीजा। ये सारा वाक़या होने के बाद वो जो खातून थी तलाक याफ्ता जिनका नाम आयशा बीबी बताया जाता है, उनकी बेटी और उनके छोटे मासूम बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाता है और 2 बच्चे भी इसमें जख्मी होते हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। तनाज़ा कुछ यूँ है कि उस खातून का इस शाहिद जट से कोई ताल्लुक बताया जाता है कि इनका कोई ताल्लुक था और ये ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता एक नाजायज़ रिश्ते में तब्दील हो गया। उसके बाद जो आयशा की बेटी थी, वो बेटी के साथ भी वो ताल्लुक बनाना चाहता था, उसने ताल्लुक बनाया और ताल्लुक इस हद तक बढ़ गया कि आयशा बीबी को ये मालूम होता है कि ये जो शाहिद जट है इसने मेरी बेटी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी अपनाए हैं। अब यहाँ तक तो बात हुई, तो जो शाहिद की उम्र है वो तकरीबन 42 साल है और जो वो बच्ची है उसकी उम्र तकरीबन 20 साल है। अब शाहिद का ये कहना था उस खातून से कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, लेकिन आयशा इस बात पर राज़ी नहीं होती और वो अपनी बेटी का निकाह किसी और से कर देती है। ये खबर जब शाहिद जट तक पहुंचती है तो वो आग बगोला हो जाता है और इस हद तक आमादा हो जाता है कि वो आकर इनको कत्ल कर देता है। पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है, लाशों का जायज़ा लेती है, क्राइम सीन का जायज़ा लिया जाता है। उसके बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया जाता है और जो ज़ख्मी यहाँ पर होते हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अब चूँकि इसकी FIR भी दर्ज करनी थी तो आयशा बीबी का जो दामाद है, जो उसकी बड़ी बेटी का शौहर है, उसकी मुदियत में इस FIR को दर्ज किया जाता है। लाशें जो हैं वो इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अब देखना ये है कि इस हद तक, क्योंकि कातिल जो था वो तो खुद भी अल्लाह को प्यारा हो गया, उसने खुद भी खुदकुशी कर ली है। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो लाहौर के इलाके में पेश आया हो, बल्कि इस तरह के कई ऐसे वाक़यात हैं जो दिन ब दिन देखने में आते हैं। ख़ास तौर पर ये जो आशना का चक्कर होता है, पिछले रोज़ भी आपने देखा कि लाहौर के ही एक इलाके इचना में भी एक तहरे कत्ल की वारदात ऐसे ही पेश आई थी और यहाँ पर भी कुछ 3 से ज़्यादा लोग थे जिनको कत्ल करने की रिपोर्ट थी। 4 लोग तो कत्ल हो गए, जिनमें एक उसका आशिक शाहिद जट था, वो शाहिद जिसने खुद को तो खुदकुशी की ही, लेकिन साथ साथ 3 और लोगों की भी जान ले गया। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से भी, आपको क्राइम सीन भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम वो दिखाया जाए आपको, ताकि पता चले कि यहाँ के असल मनाजिर क्या थे, क्या यहाँ पर असल वक़ुआ हुआ, क्या माजरा जो है वो यहाँ पर बना और किस तरह जो है ना वो लोगों ने इसको देखा, इसको स्पॉट किया। और अब यहाँ पर जो जायज़ा लिया जा रहा है, चूँकि पुलिस अपना काम करके यहाँ से जा चुकी है, सारे शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं, जो फोरेंसिक टीमें थी वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने शवाहिद इकट्ठे कर कर इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर से अब शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ एक मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ऐसा वाक़या हुआ जब गोलियाँ चली, क्या किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, क्या मामला पेश आए थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रात के 2 बजे का टाइम था, किसी ने क्या मतलब तो 2 बजे का वक्त होता है, गोलियाँ चलती हैं, आवाज़ होती है, आवाज़ ही आती, सब अपने घर में मौजूद थे, बाहर तो नहीं ना निकल सकते थे। बाहर नहीं निकले लोग, किसी शोर की आवाज़ भी नहीं आई? शोर की आवाज़ ऊपर ही आई है, नीचे नहीं आई।
तो जब शोर की आवाज़ आई, जब आपने देखा कि आवाज़ें रुक गई हैं, ये बंद हो गई हैं, तो मोहल्ले वाले बाहर आए, कि वो देखा उन्होंने जाकर? बड़े साहब ने कॉल चला दी थी, वो सारे हुँ, आए हो गए थे सारे। ठीक है। उसका उसके साथ तल्लक था बड़ा बहुत, आपस में आना जाना था, बैठना उठना था, हुँ, आते जाते थे। ये फ्लैट भी उसने किराए पे लेकर दिया था। अब अंदर की बात को पता नहीं हमें कि क्या चक्कर। कितने अरसे से आप लोग ये देख रहे हैं कि ये 4-6 महीने से रह रही है यहाँ। ताल्लुक आप 4-6 महीने से यहाँ पर थी? यहाँ पर, हाँ, यहाँ तो पर वैसे कोई अंदाज़ा है कि कितनी देर तक इनका ताल्लुक चलता रहा आपस ये में? मेरे साथ जब यहाँ से आया उसके बाद 3-4 महीने ये बिल्कुल क्लोज थे। हुँ, उसके बाद फिर एकदम ये मतलब अलग-अलग हो गए। फिर वो उस चौक में खड़े होकर गालियाँ निकालती थी, उधर लड़ाई हो रही है, उधर लड़ाई हो रही है। ये कहती थी मैंने पैसे लेने, वो कहती मैंने पैसे लेने हैं। कोई आपस में कोई ऐसा इनका लेन-देन था, कोई चक्कर। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि बड़ी एफआईआर्स करवाई दूसरे ने एक एक दूसरे दूसरे पर, पे, हाँ, और ये अभी की नहीं, आखिरी बड़ी टाइम, पुरानी एफआईआर्स हुई हुई थी। एक आखिरी आखिरी टाइम जो सी एफआईआर कटाई है ना इसने, हुँ, तो इसने औरत ने कटाई थी, इसके ऊपर ये 2 महीने अंदर भी रह कर आया। उसके बाद ये जब आया है तो अब उसने ये काम किया। यानी तैश में आके उसने किस्से हाँ, ख़त्म कर किससे दी। खत्म कर। तो अब आप अभी क्या, मोहल्लेदार जो हैं वो क्या खौफ, मुझे नज़र आ रहा है कि अब खौफ तो बच्चे होना जो है हैं फिर। वो अब आजकल नज़र नहीं आ रहे भाई हैं खौफ तो घूमने। होना, ये इसने जो से फ्लैट दिए हैं, इसका कोई पता नहीं कौन किस टाइम आकर इसको किराए पे दे रहा है। कोई पता नहीं था कौन दहशतगर्द है, कौन है कौन नहीं है, वो किराए पर दे देता है। तो अब किराए, यानी कि मालिक मकान जो है वो शाहिद जट ही है यहाँ का? शाही जट नहीं है, वो हुँ, तो प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है। मालिक मकान तो पुरे साहब तो है। पुलिस ने मालिक मकान से बात नहीं की है या ये उससे हमें कोई कुछ नहीं हुआ? हमें नहीं कोई पता। आप लोगों के मुताबिक पुलिस ने कितनी देर तक यहाँ पे तफ्तीश वो की? तो तकरीबन रात को 2 बजे 2:30 बजे अच्छी भली पुलिस आ गई थी, सब कुछ हुँ, हुआ यहाँ पर, हर चीज़ हुई है। यानी कि शाम आज क्यों 12-1 बजे तक वो क्लियर करके गए हैं। उसके बाद शाम तक अब तक आते रहे हैं सारे। हुँ। यानी कि अब जो सूरत हाल है यहाँ पे, अब क्या लगता है कि कोई प्रॉपर्टी डीलर इस तरह का मकान जो है वो यहाँ पर किसी औरत को, जो जिस तरह से चक्कर-चुक्कर चल रहे वो होते तो हैं, क्या देखे वो जी, भी है? मसला पता कहने का ये है, किसी के दिल के अंदर तो पड़ा, कोई अंदर घुसा हुआ नहीं है कि क्या उसके अंदर दिल में है क्या नहीं। ये तो सारा निज़ाम चलता ही रहेगा। इस तरह 5-10 और इस तरह के केस हो जाएं। हुँ। कभी आज तक रुका है कोई काम? बिल्कुल। 10। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, अहले इलाका की बात आपने सुनी। अब जिस तरह ये बताया जा रहा था कि उन पे पहले भी कई एक दूसरे ने दोनों पर एफआईआर दर्ज करवाई हुई थी। दोनों चौक जो हैं वो यहाँ पर आपस में लड़ते थे, कोई पैसे का तनाज़ा था या कोई नाजायज़ ऐसा ताल्लुक जो अपनाया जाता है। उसके बाद घर भी उसने किराए पर लेकर दिया, जो 4-6 महीने से ताल्लुकात ये जारी व सारी थे, और उसका नतीजा सिर्फ़ मौत है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, देखना है कि आने वाले वक्त में ऊँट किस करवट बैठता है। इसकी जैसे ही हमें कोई नई अपडेट मौसूल होती है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह करीम आप सबका हामी और नासिर हो।